ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन रहता है जैसे कि दो लिस्ट है मान लीजिए। अब इन दोनों लिस्ट का एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा कि मुझे दोनों को मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल लिस्ट 3 क्रिएट कर दिया, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा ए ऐसा दो लिस्ट को ऐसा इंडेक्स वाइज मर्ज करना है। ये नॉर्मली पूछा जाता है इंटरव्यू पे। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, वन बाय वन हम चेक करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली अप्रोच तो हो सकती है कि हम इसको इटरेट कर लेंगे दोनों लिस्ट को, उसकी इंडेक्सिंग कंपेयर कर लेंगे। जब इंडेक्सिंग सेम रहेगी, फॉर एग्जांपल पहले एक इनिशियलाइज कर लेते हैं एम्प्टी लिस्ट, फिर दोनों को हम अब इसमें क्या है कि हमको सेम इंडेक्सिंग पे मर्ज करना है। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। 1 को बी के साथ नहीं करना है, इसलिए हम इंडेक्सिंग को इक्वल हम चेक करेंगे। आई इक्वल्स टू जे। तब क्या करना है हमको, लिस्ट 3 पे हम अपेंड कर देंगे लिस्ट 1 का एलिमेंट प्लस कॉन्कैटिनेट करना है हमको लिस्ट 2 का जे। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट 1 का एलिमेंट इंटीजर है, लिस्ट 2 का एलिमेंट स्ट्रिंग है, तो ये कॉन्कैटिनेट होगा नहीं, इसलिए हम इसको टाइप कास्टिंग कर देंगे। देखते हैं क्या आता है। तो इस तरह से हमने मर्ज कर दिया। लेकिन ये मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे हमको एक और लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करनी पड़ रही है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ हो रही है। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे। सेम ही है, सेम ही अप्रोच है, लॉजिक सेम ही है, बस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। तो एक्स्ट्रा जो लिस्ट इनिशियलाइज की थी वो नहीं करना पड़ेगा बस। तो ये हमारा काम एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी कम मेमोरी यूज़ होती है, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा लिस्ट इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ी, और ये थोड़ा सा कोड रीडेबिलिटी अच्छा हो जाता है इस पर। ठीक है, तो फिर एक मिनट, थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं। तो हमारी पहली अप्रोच तो वही जेनरिक हो गई, जहाँ पे हमने फॉर लूप वगैरह यूज़ किया और लिस्ट इनिशियलाइज किया। दूसरी अप्रोच में हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर लिया। अब तीसरी अप्रोच भी देख लेते हैं। तीसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे,
अभी हम क्या कर सकते हैं कि मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैप का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मैप क्या होता है? मैप फंक्शन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेबल है अगर, तो उसके जितने भी ईच एलिमेंट होंगे उस पे हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 पे हम देख लेते हैं। इस पे मैं पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि लिस्ट 1 अगर मैं इस पे अगर अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे हर एक पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, ईच एलिमेंट को लिया और उसका रिटर्न कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैप क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसको लिस्ट में कर लेता हूँ। लिस्ट में कंपेयर करके अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, लिस्ट 1 जो है 1 2 3 उसको इटरेबल लिया, इसके ईच इटरेबल पे ये फंक्शन अप्लाई होगा लैम्डा। तो उसमें इनपुट क्या ले रहा है, वो एलिमेंट मतलब कि ईच एलिमेंट पहले 1 लिया, कॉलन के बाद जो भी होता है वो रिटर्न कर रहा होता है। तो क्या रिटर्न करेगा वो, पहले एलिमेंट पे मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इनपुट लिया 1 और इसको रिटर्न कर देगा वो, रिटर्न कर देगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट लेगा इसको, जो है 2। फिर ये दूसरा एलिमेंट लैम्डा में पास होगा। अब इस वक्त जो एलिमेंट है ये पॉइंट कर रहा है 2 को, कोलन के बाद रिटर्न करेगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है 3, फिर ये अप्लाई करेगा इस पर तीसरे एलिमेंट ऑफ दिस इटरेबल। एलिमेंट इस वक्त पॉइंट कर रहा है 3 को, कोलन के बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा वो, क्या रिटर्न करेगा वो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 2 4 6। तो ये कमाल होता है मैप का। अगर हम लिस्ट में नहीं करते तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसको, इसलिए हमको उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट में टाइप कास्टिंग कर दिया। तो ऐसे ये मैप फंक्शन होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा लैम्डा भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। लैम्डा क्या होता है कि अनडिफाइंड फंक्शन है, कोई नेमिंग नहीं देनी पड़ी। यहाँ पे नेमिंग भी आप दे सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं एक डबल फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल कर लिया। डबल में क्या पास कराएंगे, ये सिंक हो जाएगा इस इटरेबल के साथ में लिस्ट 1, लेकिन 1 बाय 1 इसका एलिमेंट यहाँ पे पास होता है। ठीक है, क्या रिटर्न करना है, इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस एलिमेंट को वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके रिटर्न करता रहेगा यहाँ पर। तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2 4 6। तो ऐसा ना करके मैं प्रेफर करता हूँ लैम्डा यूज़ करना। लैम्डा में क्या होता है कि ये नाम नहीं देना पड़ता आपको, यहाँ पे जैसे डबल नाम दिया है, तो बस इतना बेनिफिट है। थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी लगता है मुझे। तो कैसे इसका सिंटेक्स होता है, लैम्डा लिखा, फिर जो भी एक एलिमेंट है इस इटरेबल का ईच एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा वो। तो एलिमेंट हमने कंसिडर किया, कोलन के बाद मतलब कि अब वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करना है एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से ये जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितने इसके एलिमेंट्स होंगे लिस्ट 1 के, क्योंकि उतनी बार वो पास होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, और रिटर्न करेगा 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ लैम्डा लिख दिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैप फंक्शन क्या रहता है कि आप सिर्फ एक इटरेबल का मैंने एग्जांपल दिखाया, इसको 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो
केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो इटरेबल हैं तो दो एलिमेंट्स हमको प्रोसेस करने होंगे। तो एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2, पहले इसको सिंपल फंक्शन में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मर्ज मैंने एक फंक्शन ले लिया, मर्ज, ठीक है। तो एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 जो है वो लिस्ट 1 के एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करेगा, 1 2 3 1 बाई 1। एलिमेंट 2 लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करेगा ABC, ठीक है। मतलब 1 बाई 1, एक पॉइंट पे एलिमेंट 1 की वैल्यू होगी 1 और एलिमेंट 2 की वैल्यू होगी A, फिर उस पर वो कुछ वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद में नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में एलिमेंट और एलिमेंट 2 की वैल्यू होगी 2 और B, फिर थर्ड टाइम पे रिटर्न करने के बाद में थर्ड टाइम पे एलिमेंट 1 और 2 की वैल्यू होगी 3 और C, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते ही ये समझ में आता है। एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 क्या है, इसको हमको इंटीजर है तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया 1 है 2B 3C जो हमको मर्ज करना, जो हमको आउटपुट चाहिए था। तो इस तरह से ना मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं लैम्डा के फॉर्म में देख लेता हूँ। लैम्डा एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2, ये हमने इनपुट दिया। अब हमको क्या रिटर्न चाहिए, एलिमेंट 1 कॉन्कैटिनेट विद एलिमेंट 2। एलिमेंट 1 पे हम टाइप कास्टिंग कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पे लैम्डा और ये मैप फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी ट्रेबल्स के ईच एलिमेंट पे हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो बड़ी काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो मैप फंक्शन से हो गया ये। उसके बाद हम कर सकते हैं, 3 हो गए, ठीक है। इसी सेम प्रोग्राम को हम जिप फंक्शन से कर सकते हैं। अब ये जिप क्या होता है, जैसे कि दो ट्रेबल्स हैं, वो उनको भी मर्ज करेगा लेकिन ये रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जिप करना चाह रहा हूँ, तो ये रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये लिस्ट होगा और उसके बीच में जो मर्ज किया है वो टपल्स के फॉर्म में मर्ज करेगा। वो करके देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिप करना है मुझे लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ठीक है। पहले तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अब इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो जिप जो होता है इंटरनल एलिमेंट, वो टपल्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये टपल्स दिख रहा है, टपल 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 लिस्ट के इनसाइड में। तो देखो हमारा आधा काम तो यहाँ पर हो गया। हमको चाहिए 1A 2B 3C, जो भी हमको मर्ज करना है वो एक टपल के अंदर है, ये 1A 2B 3C, तो हम इनको सिंपली मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मर्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये अपने आप में एक ट्रेबल्स हो जाएगा, ये अपने आप में एक ट्रेबल है ना ये, ठीक है। तो इसी को पूरा ले लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ टपल, ठीक है। लिस्ट ऑफ टपल मैंने प्रिंट करके देख लिया, ये है।
इसको क्या करना है, फॉर इटरेट कर लेते हैं पहले। लिस्ट ऑफ टपल, अब ये टपल किसको पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे ये टपल पॉइंट आउट करेगा इसको, ईच 1 by 1 जब ये ट्रेड करेगा तो, ठीक है। तो अभी वो इसको जैसे मान लो पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको टपल 0 प्लस टपल 1, टपल 0 ये हो जाएगा, टपल 1 ये हो जाएगा, दोनों को हमको कॉन्कैटिनेट कर देना है। तो फिर से मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो भी था। तो यहाँ से हम इसको जिप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जिप फंक्शन यूज़ करके हमने लिस्ट ऑफ टपल तो जनरेट कर लिया था, अब इसी को हमने लिस्ट ऑफ टपल को अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब एक तरीका और कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इस लिस्ट ऑफ टपल को हम कन्वर्ट करेंगे अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट में यूजिंग मैप फंक्शन, ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी मैप फंक्शन यूज़ करते हैं अभी। तो मैप फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, मैप, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल और यहाँ पे लैम्डा कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, टपल, ठीक है, इसको लिया हमने लैम्डा फंक्शन में, क्या रिटर्न करना है, टपल का 0 कॉन्कैटिनेट विद टपल का फर्स्ट एलिमेंट, टाइप कास्टिंग कर देंगे ताकि वो कॉन्कैटिनेट हो जाए। मैप है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसको हम लिस्ट में टाइप कास्ट करेंगे। और अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। कहाँ रह गया ये मैप, कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया यूजिंग मैप फंक्शन। तो हमने कितने मेथड देखे, एक तो नॉर्मली जो हम इनिशियलाइज करके हमने जो चेक किया था फॉर लूप यूज़ करके, फिर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया। इसमें बेनिफिट ये है कि हमको एक्स्ट्रा लिस्ट इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ी। फिर हमने मैप फंक्शन यूज़ करके किया, फिर हमने मैप फंक्शन को भी देखा कि किस तरह से मैप फंक्शन काम करता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, फिर उसको हमको लिस्ट में या किसी भी अदर टेबल में टाइपकास्ट करना पड़ता है। फंक्शन हम डिफाइन करेंगे या फिर लैम्डा यूज़ कर लेंगे जो उसके टेबल के ईच एलिमेंट में एप्लीकेबल होगा। लिस्ट 1 या मल्टीपल टेबल्स आप दे सकते हो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 या टपल या जो भी आप टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हो मैप फंक्शन। फिर हमने जिप फंक्शन को यूज़ किया। जिप फंक्शन में वो मर्ज तो कर देगा डिफरेंट टेबल्स को, लेकिन वो टपल्स के फॉर्म में करता है, मर्ज करता है वो जिप फंक्शन, और ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। तो जिप फंक्शन में जो मर्ज हुआ था, तो हमने लिस्ट में, क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया, तो वो लिस्ट ऑफ टपल बन गया था। अब क्योंकि जब टपल फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसको ही हमने टेबल यूज़ करके या तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर लिया दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करने के लिए, अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट लेने के लिए, या फिर हम उसमें मैप फंक्शन यूज़ करके ईच इटरेबल पे हम मैपिंग कर सकते हैं, मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ईच इटरेबल क्या है, टपल है, तो हमने मैप फंक्शन यूज़ करके भी अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट कर लिया। तो आज हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एग्जांपल देखा, मैप का एग्जांपल देखा और जिप का एग्जांपल देखा, और लैम्डा का भी।
ओके, थैंक यू गाइस।